आज आपकी मुलाकात करवाने आया हूँ मुल्तान की बाहिम्मत लड़की माहीन से, जिन्होंने एफए किया हुआ है। अगर बात की जाए जनूबी पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहली एफए पास मोटरसाइकिल मैकेनिक होगी। ये भी शौक हुआ कि बाइक जब चलानी आती है तो फिर ठीक करनी भी आनी चाहिए। बाबा की डेथ हो गई, 2.5 साल हो गए। उसके बाद से जॉब की और फिर अब ये वाला काम सीख रहे, कमा के खुद अपने खर्चे पूरे करे, किसी के आगे हाथ नहीं किया। इस फील्ड में ही आगे बढ़ना बस। बातें तो कितने लोग करते हैं कि ये लड़कियां ये काम कर ही नहीं सकती। जब चलाती हो तो ठीक भी करने आने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। आज आपकी मुलाकात करवाने आया हूँ मुल्तान की बाहिम्मत लड़की माहीन से, जिन्होंने एफए किया हुआ है। अगर बात की जाए जनूबी पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहली एफए पास मोटरसाइकिल मैकेनिक होगी। मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम एक इंतहाई ज्यादा मुश्किल काम है, और फिर एफए करने के बाद इस तरफ क्यों आई? एफए के काफ़ी देर बाद आई हूँ मैं इस तरफ। उससे पहले जॉब की थी, जॉब भी कुछ मार रही है। उसके बाद फिर स्टॉल लगाया अपना समोसा वगैरह का, और फिर उसके बाद अब यहाँ पे। अच्छा, स्टॉल वगैरह लगाया। तो क्या वजह बनी कि एफए के बाद जॉब भी की, स्टॉल भी लगाए, उसके बाद फिर बाइक मैकेनिक का काम सीखना शुरू कर दिया? क्या उनसे गुजारा नहीं होता था? उनसे इतना नहीं था क्योंकि स्टॉल में इतना नहीं होता, कम था, इस वजह से फिर और उसका सीज़न भी होता है। इसका कोई सीज़न नहीं है इस काम का, 12 महीने काम है, तो इस तरफ आगे फिर मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा लगा काम सीखने? काम सीखने में 2 माह में ट्यूनिंग सीख ली थी। अब ट्यूनिंग आ गई है मुझे, और इंजन का काम अभी कर भी रही हूँ और सीखना भी है अभी थोड़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शुरू करने की वजह क्या थी? क्योंकि एफए करने के बाद जॉब करना तो समझ में आता है, लेकिन लड़की फिर एक स्टॉल लगा रही है, स्टॉल के बाद बाइक मैकेनिक के तौर पर काम कर रही है। कोई मजबूरी थी, शौक था, आगे बढ़ना था? क्या वजह? आगे भी बढ़ना था, मजबूरी भी थी, और इस काम का तो मुझे शौक था। बाइक आती ही चलानी मुझे, तो फिर इसलिए भी शौक हुआ कि बाइक जब चलानी आती है तो फिर ठीक करनी भी आनी चाहिए। तो इसलिए ये वाला भी कर लिया काम। तो क्या मजबूरी थी बताइएगा? कि कोई फैमिली इश्यूज थे? क्या वजह थे? घर के अखराजात वगैरह अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, इस वजह से ये काम शुरू किया। और बाबा की डेथ हो गई, 2.5 साल हो गए। उसके बाद से जॉब की और फिर अब ये वाला काम सीख रहे। तो भाई हैं आपके? 2 भाई, मैरिड हैं वो। तो वो सपोर्ट नहीं करते? वो सेपरेट रहते। जो इर्द गिर्द के लोग थे वो क्या कहते थे कि इतना पढ़ लिख के ये क्या काम कर रही हो? लोग बोलते थे कुछ, मतलब कुछ देखते थे कि बुरा लगता है, लेकिन कुछ कहते थे अच्छी बात है, अपना खुद कमा के खुद अपने खर्चे पूरे करे, किसी के आगे हाथ नहीं किया। फिर ये वाला काम अब शुरू किया है। इस काम में भी आगे तक जाना ताकि ज़रूरियात अपनी पूरी हों, घर किराए का वो अखराजात पूरे होंगे, और इस फील्ड में ही आगे बढ़ना बस। अच्छा, कोई बंदा बातों में ऐसी बात कर देता है कि इंसान सोच लेता है, ठान लेता है कि अब मैंने ये करके दिखाना है, इससे बताना है कि मैं कर सकता हूँ। तो आपको किसी ने कोई ऐसी बात किया जिसके बाद सोच लिया हो कि अब मैंने काम करना है, आगे बढ़ना है और साबित करना है कि मैं जो कहती थी मैं वो कर रही हूँ? हाँ जी, बातें तो कितने लोग करते हैं कि ये लड़कियां ये काम कर ही नहीं सकती। कई लोगों ने कहा भी कि नहीं कर सकती, छोड़ दो, लेकिन मैंने सोच लिया था कि करना है। और एक दोस्त थी, उन्होंने हेल्प की साथ, उन्होंने कहा कि किया करो। अच्छा, ऐसे काम यूनिक काम था, उन्होंने कहा कि पीछे नहीं हटो, आगे बढ़ो, बस उन्होंने हिम्मत दी तो मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप इस काम में आई है, स्टार्ट था, तो स्टार्ट में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जो लोग आते थे काम करवाने, देखते थे, क्योंकि एकदम से अगर हम कहें ना, जज्बात बदल जाते हैं, एहसास बदल जाते हैं कि काम करवाने आए हैं बाइक का और आगे एक लड़की मैकेनिक है। यहाँ जब आते थे कस्टमर, वो आके उस्ताद को कहते थे कि ये काम करना है, फिर उस्ताद ने आगे मुझे कहना है कि ये टूल्स लगाओ, लेकिन वो फिर तब उनका रिएक्शन होता था चेंज के इसने करनी ट्यूनिंग। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी, वो खुश होते थे। ऐसा नहीं है कि किसी ने गलत बोला, सारे अप्रिशिएट करते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या है? आगे क्या सोचा हुआ है? फ्यूचर में इसी फील्ड में आगे जाना, और आगे हो सका तो अपना काम करना, नहीं तो यहीं यहाँ पे तो हूँ। अच्छा, हमारी जो दूसरी माएँ बहनें आपको देख रही हैं, जो घरों में बैठती हैं, सिलाई कढ़ाई करती हैं, घरों से बाहर नहीं निकल सकती, जो दूसरी लड़कियाँ आपको देख रही हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहिए? हर लड़की को बाहर आना चाहिए, अब तो आना चाहिए, क्योंकि अब लड़कियां बाइक्स भी चला रही हैं, इससे आगे तो अब कुछ नहीं। बाइक चला रही हैं जब, तो बाइक सब ठीक करने में भी कोई अर्ज नहीं है, लेकिन माँ बाप को चाहिए अब और लड़कियों को बाहर आने दें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये काम स्टार्ट किया है, अब आप कर भी रही है, सीख भी लिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो हमारी हुकूमत वक्त है, उसे कोई पैगाम देना चाहे, कोई अपील करना चाहे? बस गवर्नमेंट इस तरह के जो ज़रूरत है जिनको, उनकी हेल्प करे। तो जिस तरह कोई भी काम करना उन्होंने, उसमें उनकी हेल्प कर दे, या इस तरह, लेकिन लड़कियों को पीछे नहीं समझे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहे कि आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, घर से बाहर निकली है, काम कर रही है? पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है,
हर कोई सीख रहा, लड़की है या लड़का है, उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको सपोर्ट करें और उसको आगे आने का मौका दिया जाए। जी नाज़रीन, आपने माहीन की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह मजबूरी के तहत उन्होंने वालिद की डेथ के बाद स्टॉल भी लगाया, जॉब्स भी की, लेकिन जब गुजारा ना हो सका, सीजन वाइज काम था, तो बाइक मैकेनिक का काम शुरू कर लिया। माहीन के उस्ताद भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कितना टाइम लगा और हमारा मुआशरा जो है क्रिटिसिज्म इज फर्स्ट प्रायोरिटी, कि क्रिटिसिज्म करना लाजमी है। इनसे जानते हैं कि कितना क्रिटिसिज्म हुआ या लोगों ने अप्रिशिएट किया। शुरू में तो लोग कहते थे कि यार ये लड़की आपने खड़ी की हुई है और पता नहीं ये कर लेगी या नहीं करेगी। ऐसा नहीं था, मैंने कोई मेहनत की है, इसको समझाया, इसने मेरी बातों को समझाया, काम को समझाया, और लोगों ने शुरू में तो बहुत कहा, अब कहना छोड़ दिया। माशाल्लाह से अब काम कर रही हैं, ज़बरदस्त काम कर रही है। मेरा ख्याल है ये बहुत आगे जाएगी, मेहनत कश लड़की है ये। इस वक्त हमारे साथ माहीन की वो दोस्त मौजूद है जिसने माहीन को मोटिवेट किया था कि उसे अपने वालिदैन का, अपनी फैमिली का खुद सहारा बनना चाहिए, खुद को प्रूव करना चाहिए। माहीन को आपने किस तरह मोटिवेट किया? मोटिवेट करने की पहले बताएं कि वजह क्या थी कि इसे कहा कि आप काम सीखे और आगे बढ़े, पहले वजह बताएं। एक दफा हम लोग जा रहे थे तो इनकी बाइक ना खराब हो गई थी, तो मैंने इनको वैसे ही हंस के कहा कि आपको ना बाइक भी ठीक करनी आनी चाहिए, जब चलाती हो तो ठीक भी करनी आनी चाहिए। तो फिर वो तो बात खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हम ठीक करवाने ना, तो फिर ये अच्छे थे, तो मैंने कहा इनके पास जाके आप अपनी मतलब सीख लो ये सारा। तो फिर ये आने लग गई और ये सीख रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप भी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, आपके पास भी कोई जॉब नहीं है ग्रेजुएट होने के बावजूद भी, तो अब आपने क्या सोचा? आपने गाड़ियों का सीखना है या फिर मोटरसाइकिल का? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं भी इन्हीं से काम सीख लूँ, लेकिन अभी ये कर लें, फिर मैं इनसे ही सीखूंगी। नाज़रीन, आपने जाना कि माहीन की वो दोस्त हमारे साथ मौजूद थी जिसने माहीन को मोटिवेट किया कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, खुद मेहनत करनी चाहिए और खुद को प्रूव करना चाहिए। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि हमने मजाक में की है, पार्ट ऑफ जोक, बट इसे बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए कि ग्रेजुएट होने के बावजूद, FA ग्रेजुएट होने के बावजूद भी इस वक्त पाकिस्तान में जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है कितनी ज़्यादा है कि एक लड़की जिसने FA की हुई है वो बाइक मैकेनिक का काम कर रही है और दूसरी लड़की जो ग्रेजुएट है वो किसी जॉब की तलाश में है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।